नमिश जी पटियाला से। श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। राधे महाराज जी। गुरुदेव, मीरा जी और प्रहलाद जी जैसे विश्वेश भगवान के प्रिय भक्त जनों और संत जनों के जीवन में इतनी कठिनाई और इतना विरोध होते देखा गया है। महाराज जी, इतनी कठिनाई और इतना विरोध होने पर ये भक्त जनों और संत जनों के प्रारब्ध में होता है या फिर भगवान स्वयं कृपा करके अपने भक्त जनों पे ऐसी परीक्षा लेते हैं? इनका प्रारब्ध नहीं होता है, भगवान की लीला होती है। जैसे भगवान की निज लीला होती है, ऐसे भगवान के निज जनों की लीला होती है। ये साधारण मनुष्यों में क्षमता नहीं है। जैसे एक दिया सलाई जलाई जाए, वैसे लगाई जाए तो यहाँ छाला पड़ जाएगा। और पूरी आग में धधकती हुई प्रहलाद जी को जलाया गया, एक रोम भी नहीं जला। तो वो भगवत स्वरूप है। जल में डुबाया गया, यहाँ थोड़ी देर सांस रोक ली जाए तो मर जाएंगे, मरे नहीं। जहरीली गैस के कुंड में बंद किया गया, सांपों के झुंड के बीच में छोड़ दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, मंत्रों द्वारा मारण का प्रयोग किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई, कुछ नहीं। ये भगवान की लीला जैसे दिव्य होती है, ऐसे भक्तों की दिव्य लीलाएं होती हैं। हम लोग मानुषिक भक्त हैं, वो दिव्य भक्त हैं। जैसे नारद जी हैं, सनक सनंदन सनातन जी हैं, ये बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु हैं, हरिवंश महाप्रभु हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, निम्बारकाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये सब बड़े महापुरुष भगवत स्वरूप है। तो इनकी भगवत स्वरूप लीलाएं होती हैं। अपनी तो नष्ट हो जाएगा शरीर, अस्त्रों से काटा जाए तो नष्ट हो जाएगा ना। प्रहलाद जी का अस्त्रों से काटा गया शरीर नष्ट नहीं हुआ। हाथी से दबाया गया तो एक हाथी से अगर दबाया तो पिच जय हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो उनका दिव्य शरीर था। जो पंचभूतों से बना शरीर होता है वो पंचभूतों से नष्ट हो जाएगा, अग्नि से, जल से, वायु से, लेकिन जो दिव्य शरीर है वो इनसे नष्ट नहीं होगा। तो प्रहलाद जी का दिव्य शरीर हो गया था, मीरा जी का दिव्य शरीर हो गया था। भजन के प्रभाव से हलाहल विष कटोरा भर के पी गई और कुछ नहीं हुआ। तो पंचभूतों में विष का असर होता है, दिव्य में थोड़ी होता है। तो मीरा जी का हृदय दिव्य गिरधर स्वरूप हो गया, तो उस पर विष का भी प्रभाव नहीं पड़ा। नरसिंह मेहता जी, कबीर दास जी, ये सब बड़े बड़े सिद्ध संत हुए। सिद्ध मतलब पंचभूतों से ऊपर उठ चुके, तो उनके शरीर पर भी पंचभूतों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हुआ, ऐसे ही कबीर दास जी के ऊपर हुआ।